नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं करंट मुद्दे को लेकर के आप सबके बीच। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग प्रपोज की है और ये 18 मार्च को मीटिंग होगी। और इसमें क्या होगा मीटिंग में, तो ये लिंकिंग आधार विथ वोटर्स आईडी कम्स एट द टाइम व्हेन द तृणमूल कांग्रेस हैज़ राइट इशू ऑफ इलेक्टर्स इन वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट्स हैविंग द सेम इपिक नंबर। तो यानी जो वोटर आईडी का जो नंबर होता है वो बहुत सारे राज्यों में समान है, उसको लेकर के जो तृणमूल कांग्रेस की जो हेड है और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं सुश्री नहीं आदरणीय ममता बनर्जी जी, उनके द्वारा कंप्लेन उठाया गया है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं, तो चुनाव आयोग 18 मार्च को मतदाता सूची से संबंधित गड़बड़ी को ठीक करने के लिए एक बैठक आयोजित करने वाला है और इसीलिए ये हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखते हैं इस बैठक में होगा क्या। तो मतदाता सूची को आधार डेटाबेस से जोड़ने में आने वाली कानूनी अड़चनों को दूर करने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने 3 महीने में मतदाता सूची सही तरह से दुरुस्त करने का वादा किया है। तो अभी देखिए, जो आधार से वोटर आईडी जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो इसके बारे में बात करें तो विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। जैसे अभी कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ तो वहाँ पर भी जो है गड़बड़ी का आरोप लगा और कांग्रेस और आप का दावा है कि महाराष्ट्र और दिल्ली चुनावों में मतदाता सूची में अनियमितताओं के कारण जो है मतदान में हेराफेरी की गई। तो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी में सुधार करने की आवश्यकता है। तो बैठक होने वाली है 18 तारीख को और राहुल गांधी जी का बयान है इस पक्ष में। तो 2024 में महाराष्ट्र में 39 लाख नए मतदाताओं का जुड़ना चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उन्होंने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट ईपिक आईडी जो है नंबर शामिल करने की एक तरीके की साजिश है। तो ये प्रमुख विवाद है। तो कानूनी अड़चनें और सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है इसमें, तो वर्ष 2015 का समय चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी। 3 महीनों में 30 करोड़ वोटर आईडी आधार से जोड़ी गई थी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधानिकता पर दायर याचिका के चलते इस पर रोक लगाया था। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधता को स्वीकार किया, लेकिन इसे स्वैच्छिक उपयोग तक सीमित रखा। यानी आपकी इच्छा पर है, आप इसे लिंक करें या न करें। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने जन प्रतिनिधित्व कानून और चुनाव कानून में संशोधन कर वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की अनुमति दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया। अब देखें, बात करें अब तक कुल कितना काम हो चुका है, तो 66 करोड़ मतदाता जो है पहचान पत्र आधार से जोड़े जा चुके हैं। साथ ही साथ 33 करोड़ मतदाताओं का जोड़ना अभी बाकी है। इसमें कुछ असमानता भी हैं। यह चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। आगे की राह क्या हो, तो 18 मार्च की बैठक कानूनी अड़चनों को दूर करने की और सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन लेने पर विचार किया जाएगा। चुनाव पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके, यह बैठक आगामी चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब ये देखिए चुनाव तो ये इपिक नंबर होता क्या है, यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इपिक नंबर। यह कार्ड भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही साथ ये वोटर की पहचान
प्रमाणित करने के लिए 10 अंकी अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। यानी ये जो नंबर होता है इसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं, साथ ही साथ नंबर्स भी होते हैं। तो ये 10 अंकीय होता है, इसमें शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ मतदाता का नाम, फोटो, लिंग, जन्मतिथि, पता, निर्वाचन क्षेत्र संख्या, ये सब इसमें दर्ज होते हैं। तो आप अपना मतदाता पहचान पत्र निकाल कर देखिए, तो ये सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब मुद्दा उठता है कि इपिक नंबर में दोहराव क्यों हुआ। तो सबसे पहले वर्ष 2017 से पहले क्या होता था कि मतदाता सूची मैनुअल बनाई जाती थी। इससे जो है कुछ लोगों को समान इपिक नंबर मिल गए हैं, और वर्ष 2017 के बाद इरोनेट प्लेटफॉर्म पर वोटर लिस्ट डिजिटली अपडेट की गई और त्रुटियों को सुधारा गया है। क्या पहले भी यह मुद्दा उठा था? तो हर साल मतदाता सूची में संशोधन होता है। ड्राफ्ट सूची राजनीतिक दलों से साझा की जाती है, जिससे वे आपत्तियां दर्ज करा सकें, और अंतिम निर्णय मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा लिया जाता है उसे सुधारने के पक्ष में। साथ ही साथ डी वोटर क्या होते हैं? तो डी का मतलब क्या है? डी एक उपसर्ग है। डी का मतलब अनुमति नहीं देना है, और वोटर का मतलब जो वोटिंग करते हैं। तो डी वोटर वे लोग हैं जिनकी नागरिकता भारतीय नहीं मानी जाती जब तक वे प्रमाण नहीं दे देते। इनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते। वे तब तक मतदान नहीं कर सकते जब तक अदालत उन्हें भारतीय नागरिक घोषित न कर दे। उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। चलिए चुनाव आयोग के बारे में बात करें, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इस स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें कुछ संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं। चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। इसका कार्य भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित चुनाव कराना है। इसके संरचना की बात करें तो शुरुआत में चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। 1993 में इसे 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया, जिसमें एक चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य कार्य की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, आदर्श आचार संहिता लागू करना ताकि चुनाव प्रक्रिया और पद और अधिकार सुनिश्चित हो सके, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उनके चुनाव चिन्ह आवंटित करना, जैसे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह जो भी आवंटित होते हैं वो चुनाव आयोग ही करता है। मतदाता सूची तैयार करना और उनका अद्यतन करना यानी अपडेट करना, चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करना, चुनाव सुधारों के लिए सरकार को सुझाव देना, ये सब कार्य हैं। इसके मुख्यालय की बात करें तो चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। चलिए संवैधानिक प्रावधान की बात कर लें तो भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। इस मामले के लिए एक आयोग की स्थापना किया गया है, और 324 जो है निर्वाचन हेतु अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक चुनाव आयोग में निहित किया गया है। अनुच्छेद 325 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। यानी धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर हम मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं कर सकते। अनुच्छेद 326 क्या कहता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभाओं की विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। अनुच्छेद 327 विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति देता है, और अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति देता है। वहीं 329 को देखें तो निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है।
तो बात करें आयुक्तों की, जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति और कार्यकाल की, तो राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमीशनर अन्य इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करते हैं। और सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि अधिनियम 2023 के अनुसार चीफ इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तो उनका 6 साल का यह एक निश्चित कार्यकाल होता है। तो कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है, या 65 वर्ष की आयु होती है जो पहले हो जाए, यानी 6 वर्ष पहले हो गया और 65 साल की अवस्था नहीं हुई है तो वो पद से हट जाएंगे। साथ ही साथ यदि 5 साल ही उनके कार्यकाल को हुआ है तो, और यदि उनकी आयु 65 वर्ष हो गई तो भी वो अपात्र हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का वेतन तथा सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती हैं। इनके निष्कासन की बात करें तो वे कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं और पद खाली हो जाएगा। उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। और हटाने की प्रक्रिया क्या होगी कि संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। चलिए, तो बात करें इसमें कुछ सीमाएं भी होती हैं। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता यानी कानूनी, शैक्षिक और प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया गया है, यानी वो रिटायरमेंट के बाद कहीं और भी नियुक्त हो सकते हैं। अब ये देखिए, अनूप बर्नवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 का मामला, और इसी को लेकर के सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किए थे। तो सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय सुनाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। और नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री देंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता देंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश देंगे। यदि विपक्ष का कोई नेता उपस्थित नहीं रहता है तो संख्या बल के आधार पर लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता ऐसी समिति का हिस्सा होगा। संसद ने क्या किया इसके बाद, ये जो मामला बना, तो संसद ने अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ मामले 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के प्रत्युत्तर में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि अधिनियम 2023 पारित किया गया। अब जो है इसके तहत प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इस समिति में शामिल होते हैं और इस समिति की सलाह पर राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अब बात उठ रही है कि चुनाव वोटर कार्ड को कैसे लिंक करें आधार कार्ड से। तो बड़ा प्रश्न ये हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप वोटर हेल्पलाइन जो है डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में, और इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए जो भी है, और यहाँ पर पासवर्ड डालिए। अगर पासवर्ड नहीं है, पहली बार आप न्यू यूजर हैं, तो न्यू यूजर पर क्लिक कीजिए और जो भी संबंधित डेटा मांग रहा है वहाँ पर इंटर कीजिए। उसके बाद अपना पासवर्ड भी इंटर कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन पर जाइए, लॉगिन पर फिर इसे लॉगिन कीजिए। साथ ही साथ लॉगिन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा आपके मोबाइल में, और यहाँ पर वोटर सर्विसेज पर जाइए। यहाँ से जो भी निर्धारित प्रक्रिया हो वहाँ पर ऐड कीजिए, क्लिक कीजिए और मेंशन कीजिए। उसके बाद अपडेट कीजिए, लिंक अप हो जाएगा OTP के माध्यम से। तो ये रही प्रक्रिया के बारे में। तो आज के लिए, अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसी तरीके का वीडियो हम लाते रहें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।